हर हर महादेव। जय श्री श्याम प्रेमी जनों। आज हम महाशिवरात्रि के व्रत की इस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं। यह कथा अलग अलग प्राप्त होती है। आज हम एक छोटी चिड़िया वाली कथा सुन रहे हैं, सो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। सेठ और सेठानी बहुत धनी थे, परंतु दोनों कभी भी कोई पूजा पाठ, दान पुण्य और भगवान की भक्ति का कोई भी कार्य नहीं करते थे। एक समय नन्ही सी चिड़िया दूर से उड़ती हुई घोंसला बनाने की जगह तलाश रही थी, और तलाश करती हुई वह सेठ सेठानी के आंगन में आ पहुंची। उनके आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था। चिड़िया ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया और वहां रहने लगी। अब वह चिड़िया दाने की तलाश में सेठानी के घर की ओर देखने लगी। जब कई दिनों तक उसे सेठानी के घर से कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो वह आसपास के घरों में जाकर दाना चुगने लगी। एक दिन सेठानी ने खाना अपने सेठ को दिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी खाना नहीं बचा। उसके बाद उस दिन उस चिड़िया ने सोचा कि ऐसा क्या कारण है कि इतने बड़े घर से अन्न का एक भी दाना उसे नहीं मिल रहा है। ऐसा सोचकर वो चिड़िया सेठ सेठानी के घर के छज्जे पर बैठ गई और देखने लगी। वह देखती है, सेठ सेठानी अंदर आपस में बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं, हम क्या करें, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे पास इतना सारा रुपया पैसा धन, लेकिन इसे भोगने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कहकर सेठानी रोने लगी। सेठानी को रोता हुआ देखकर चिड़िया को बहुत दुख हुआ। अब चिड़िया रोज सेठ जी के घर के छज्जे पर बैठ जाती और उनकी बातें सुना करती। देखते ही देखते वो सारी बात जानने लग गई। उन्होंने देखा सेठ और सेठानी संतान की कामना से बहुत तड़प रहे हैं। सेठ और सेठानी की ऐसी दशा देखकर चिड़िया को उन पर दया आने लगी। बिना बच्चों का जीवन निरर्थक होता है, निसंतान औरत बहुत दुखी रहती है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि यह सेठानी उसको संतान प्राप्त हो जाए। इसी सोच के साथ एक दिन जब वह चिड़िया मंदिर के आंगन में दाना चुग रही थी, तभी उसने पुजारी जी को कहते हुए सुना, फाल्गुन का महीना शुरू हो गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पंडित जी की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया ने निश्चय किया और सेठानी के संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। ऐसा सोचकर चिड़िया ने वहाँ से उड़ान भरी। छोटी सी वह चिड़िया भूख प्यास कई दिनों से यात्रा करती हुई आखिरकार कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। कैलाश पर महादेव और माता पार्वती को देखते ही नन्ही सी चिड़िया गिरकर बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और कहने लगी, चिड़िया, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम यहाँ कैलाश पर कैसे आई? चिड़िया बोली, माता, मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं, जो निसंतान होने के कारण बहुत दुखी रहते हैं। मैं उस सेठानी को संतान की प्राप्ति के लिए आपसे प्रार्थना करने आई हूँ और इसी कामना से कैलाश पर मेरा आगमन हुआ है। चिड़िया की सारी बातें सुनकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, हे सेठ, हे स्वामी, इन सेठ और सेठानी के संतान का योग है या नहीं? तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, सेठ सेठानी के संतान का योग नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया है, पूजा पाठ आदि भगवान की भक्ति नहीं करी है, इसलिए वे दोनों संतानहीन हैं। माता पार्वती बोली, स्वामी, यह छोटी सी चिड़िया इतनी दूर उन दोनों के लिए आई है, तो उसे खाली हाथों मैं नहीं जाने दूंगी। महादेव बोले, पार्वती, यह संसार सागर है, इसमें हर व्यक्ति किसी न किसी बात से दुखी है, तुम किसी का दुख दूर कैसे कर पाओगी? पार्वती जी बोली, स्वामी, यह चिड़िया हमारे पास बहुत दूर से कांस लेकर आई है, हम इसे खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। यह भगवान भोलेनाथ
ने जब सुना तो बोले, चिड़िया, तुम्हारी भगवत भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आज से ठीक 9 माह बाद सेठानी को एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन संतान प्राप्ति के बाद उन्हें भगवान की भक्ति का भान, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि सभी करना होगा। ऐसा सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो गई। भोलेनाथ और पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर फिर वह वहाँ से चली गई। सेठ जी के घर पहुंचकर चिड़िया को पता चला कि सेठानी गर्भ से है। 9 महीने बाद सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। अब चिड़िया आंगन में बैठी सेठानी के बच्चे को बड़ा होता हुआ देख रही थी। बच्चा जो भी कुछ खाता पीता इधर उधर गिरा देता। गिरे हुए खाने को चिड़िया भी उठाकर खा लेती। धीरे धीरे समय बीतता गया। देखते ही देखते सेठानी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। 5 महाशिवरात्रि आई और चली गई, परंतु सेठ और सेठानी ने कोई भी भगवत भक्ति पूजा पाठ का काम नहीं किया। यह चिड़िया अब इस बात से चिंतित होने लगी। उसने सोचा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि इन्होंने भगवत भक्ति का ज्ञान करवाना बहुत ज़रूरी है। अब चिड़िया ने एक बार फिर कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरी। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद चिड़िया फिर से कैलाश पहुंची। चिड़िया को देखते ही माता पार्वती बोली, चिड़िया, अब क्या हुआ? अब तो सेठ और सेठानी को संतान भी मिल गई है, क्यों परेशान हो? चिड़िया हाथ जोड़कर महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान, मेरी एक समस्या है। सेठ सेठानी ने पुत्र की प्राप्ति तो कर ली है, लेकिन वो अभी भी भगवत भक्ति से बहुत दूर हैं। उन्होंने भगवत भक्ति नहीं करी है। मैं उन्हें यह कहकर यह बता नहीं सकती। अब समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे समझाया जाए। इसलिए अब आप दोनों को ही इस कार्य में मेरी सहायता करनी होगी। माता पार्वती भोलेनाथ से बोलने लगी, चिड़िया की बात तो बिल्कुल सही है, उन्हें ये भान कैसे होगा? तब चिड़िया बोली, आप और प्रभु दोनों इस बात का भान कराएं कि वह अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। तब चिड़िया की बात सुनकर माता पार्वती और शिव शंकर ने एक साधु और साध्वी का वेश धारण किया। दोनों सेठ सेठानी के घर पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहाने बनाने लगे, इधर उधर देखने लगे। तभी उनका छोटा सा बेटा बाहर आया और हाथ पकड़कर भोलेनाथ और माता पार्वती को घर के अंदर ले गया, भोजन कराने के लिए बैठा दिया। तब अपने बच्चे की इच्छा देखकर सेठानी ने भोलेनाथ और माता पार्वती को भोजन कराया। तब वह बालक भी भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद जब माता पार्वती और भोलेनाथ जाने लगे तो सेठ सेठानी बोले, यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा कीजिएगा। इस पर वे दोनों बोले कि तुम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा सुनकर सेठ और सेठानी घबरा गए। बोले, साधु, हमें यह बताइए हमने क्या गलती की है और हमें उस गलती को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तब साधु बने भोलेनाथ बोले, तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नसीब में यह पुत्र था? यह तो एक चिड़िया की भक्ति का परिणाम है स्वरूप तुम्हें प्राप्त हुआ है, और उस चिड़िया ने तुम्हें संतान सुख तो दिलवा दिया, लेकिन भगवत भक्ति का लगाव तुम्हारा नहीं लगा सकी। आज से तुम दोनों पूजा पाठ दान पुण्य आदि सब किया करो, गरीबों को भोजन कराओ, भगवत भक्ति में अपना मन लगाओ, जिससे तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्राप्त होगी। यह सुनकर सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा हुआ। अब उन दोनों के मन में भगवत भक्ति की लौ जल गई थी। वह दोनों खूब पूजा पाठ करने लगे, प्रभु का गुणगान करने लगे। फिर से एक बार जब फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि आई तो दोनों पति पत्नी ने शिवरात्रि का व्रत किया और पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसा आशीर्वाद सेठ और सेठानी को प्राप्त हुआ, वैसा आशीर्वाद हमें भी प्राप्त करना। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, बोले पार्वती मैया की जय। तो यह थी महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा। जय शिव शंकर।